भारत का मुसलमान मोदी जी के साथ है और मोदी जी ने किसी योजना के अंदर मुसलमान को बाहर नहीं किया है। केजरीवाल जी लिख कर देकर आए थे गुजरात में कि अब की बार तो मोदी गए और आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अब उनको सलाम किया जाए ना कि कहाँ गई तुम्हारी सरकार, बीजेपी आई है ना। 27 साल के बाद फिर से भाजपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुस्लिम भी जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, एक ऐतिहासिक जीत? ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये नरेंद्र मोदी पे जो देश की जनता का विश्वास है ये उसकी जीत है और विकास की जीत है। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली से आते हैं, केजरीवाल साहब गए थे दिल्ली से, लिख कर देकर आए थे गुजरात में कि भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, मोदी को जनता उखाड़ फेंकेगी और अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से गुजरात में बनेगी। अरविंद केजरीवाल तो जहाँ जाते हैं वहाँ लिख कर देकर आते हैं, लेकिन जनता ने ये कहा कि पहले दिल्ली को आप देखिए, दिल्ली में ही विकास आप सही करके नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जो है एमसीडी में वापस दिल्ली के लिए भेज दिया। लेकिन दिल्ली में भी उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो सब नशे के लिए युवाओं को उन्होंने तैयार कर दिया और नशे की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से हर गली गली में जो है ठेके खोलना चालू कर दिए। और मैं तो अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में अच्छा करके विकास करें। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और पूरी तरीके से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारत का मुसलमान मोदी जी के साथ है और मोदी जी ने किसी योजना के अंदर मुसलमान को बाहर नहीं किया है। और ये तो 70 साल से जो अदर पार्टियां मुसलमान को बहकाने में लगी हैं, मस्जिद और कब्रिस्तान तक ही सीमित रखा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने उनको कहा है एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। वो चाहते हैं कि भारत का मुसलमान भी तरक्की करे, पिछड़े मुसलमान को लेकर वो सिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये मोदी जी का सोच है, वो नीचे से लेके ऊपर तक सबको एक नज़र से देखते हैं। क्या लग रहा है 2024 में तो कट्टर ईमानदार नेता को कह रहे हैं कि अब की बार जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। वो तो दिल्ली की जनता क्या सारा देश देख रहा है वो कितने ईमानदार हैं, कितने घोटाले उन्होंने, शराब घोटाला, जल घोटाला, समझे हर चीज़ में घोटाले निकल रहे हैं उनके में। तो कहाँ तक आप देख लीजिए, जो शख्स कहता था मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, जो शख्स कहता था मुझे बंगला नहीं चाहिए, उनके बंगले के अंदर स्विमिंग पूल बन रहा है। वो जनता के पैसे का ही तो है हर चीज़। क्या लगता है, एक उनका जो मंत्री हैं वो बीमार है, अगर वो मालिश करवा रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि वो तो कहाँ ऐसे बीमार होते हैं, वो तो ऐस मौज ले रहे हैं, जेल के अंदर ही जेल मंत्री हैं। देख लीजिए आप, पूरा देश देख रहा है उनको, समझे। कहाँ जेल में तो जो है जैसे 5 स्टार की सुविधा ले रहे हैं वो पूरी। तो मैं तो जो है सरकार से ये भी कहूँगा कि उनको अंदर भी थोड़ा सा जरा ख्याल रखें। क्या लगता है आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है क्या गुजरात? जी बिल्कुल हुई है, कामयाबी मिलेगी क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि देश तरक्की पे जाए, झूठ वालों के साथ ना हो, ईमानदार वालों के साथ हो। ये जो केजरीवाल जो शोर मचाता है इसके कुछ सच्चाई नहीं है, क्यों काम दिल्ली में नहीं हुआ, पंजाब में हुआ, पंजाब में जाके देख लो गुंडागर्दी हो रही है, काम नहीं हुआ, सारी सड़कें नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं, कोई फायदा नहीं हुआ इसके झूठ बोलने का। तो कह रहे हैं हमसे कट्टर ईमानदार नेता धरती पे पैदा नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं केजरीवाल तो इतना कट्टर ईमानदार है, धरती पे पैदा ही नहीं है। इनके कहने से नहीं, पब्लिक ने दिखाया ना आपको नज़ारा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी पक्का होगा। कह रहे मुसलमानों के साथ तो मोदी जी है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मुझे कम से कम 25 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए, काम करते हुए। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे भी नहीं हुई, मेरे समाज को भी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। पहले मोदी को ला दिया, अब योगी को उतार दिया। नहीं ऐसा नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं आई। मुझे तो 25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, मेरा परिवार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और जब तक जिंदगी रहेगी सिपाही रहूँगा, कोई परेशानी नहीं है, पूरे काम होते हैं। केजरीवाल जी लिख कर देकर आए थे गुजरात में कि अब की बार तो मोदी गए और आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अब उनको सलाम किया जाए ना कि कहाँ गई तुम्हारी सरकार, बीजेपी आई है ना, बीजेपी आएगी, काम कर रही है, काम करेगी। वो तो खुश हैं, दिल्ली में बन गई एमसीडी। हम लोगों के अंदर घमंड नहीं है, वो घमंड में परेशान है बेचारा। हमारे अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए जी
फ्री नहीं चाहिए। हम कमाते हैं, हर चीज़ मिलती है, फ्री किस बात की? मेहनत करो, कमाओ। फ्री फ्री करके तो हराम खोर बना दिया, काम चोर बना दिया। फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, मेहनत करते हैं। हमें कारोबार चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया होनी चाहिए। वो हो रही है, वो हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। क्या लग रहा है गुजरात में जो जीत हुई है उसका क्या कहना चाहेंगे? कामयाबी भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी, मोदी जी की कामयाबी। तो 24 में तो जाएंगे मोदी जी, कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने कह दिया कट्टर ईमानदार को जनता अब की बार प्रधानमंत्री बनाएगी 24 में केजरीवाल को। इनका खुद का बिस्सा गोल हो जाएगा, ये नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी, मोदी मोदी जी, केजरीवाल का सपना टूट जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल टूटेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? टूटेगा जी सपना। 24 में क्या नजर आ रहा है? मोदी जी आएंगे मोदी जी जी। पब्लिक केजरीवाल कह रहे हैं कि बार तो जाएंगे। सब पब्लिक जो है मुसलमान की आम जो है और उसकी सब भाई जो है मोदी जी के साथ है मोदी जी के जी। आप युवा हैं, युवाओं को क्या नजर आ रहा है? युवाओं को जी मोदी जी नज़र आ रहे हैं मोदी जी जी। क्या लग रहा है? केजरीवाल जी कह रहे हैं अब की बार तो हटा देंगे, मोदी जी जाएंगे, केजरीवाल आएंगे, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठेंगे। अब दिल्ली में कुछ विकास करेंगे तो केजरीवाल जी की एंट्री होती, लेकिन कुछ विकास ही नहीं करा। अच्छा, स्कूल जो बने हुए थे, जो स्कूल बने हुए थे उधर उन्होंने रिपेयर कराए, नए थोड़ी बनाए। सरकारी हॉस्पिटल क्या कह रहे थे? केजरीवाल जी ने सिर्फ अपना विकास किया है, अपने विधायकों का विकास किया है, अपने मंत्रियों का विकास किया है। आप देख लीजिए उनकी पिछली स्थिति और नई स्थिति देख लीजिए केजरीवाल जी की, सारा विकास उन्हीं का नजर आएगा, बाकी तो जनता का विकास कोई हो नहीं रहा। तो ये मुस्लिम समुदाय है, हालांकि आज जो जीत हुई है उसका जश्न मनाने मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना 2024 में प्रधानमंत्री बनने का है, मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि वो सपना ऐसा ना देखें, क्योंकि सपने टूट जाते हैं। और केजरीवाल जी जिस कट्टर हिंदू, कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि उन्हीं के मंत्री हैं जो जेल में मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।